में ना बुद्धि में इसकी इमेज होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बोलूंगी आपको, सभी आंखें बंद कर लीजिए और सभी एप्पल देखिए, सभी चिंकोन सेकी देखिए, ओम शांति। तो एप्पल दिखाई दिया आप सभी को? किसी ने ऑरेंज रेड देखा होगा, किसी ने ग्रीन, लेकिन सभी को दिखाई दिया। कहाँ देखा आपने? बुद्धि में। लेकिन चिंकोन सेकी आपको कुछ दिखाई दिया? क्योंकि आपको मालूम नहीं है चिंकोन सेकी क्या है। एक लाल कलर का पत्थर होता है जापान में, उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। तो जो बुद्धि में है, तो जैसे मैं बोलूंगी तो क्या करती है बुद्धि? वो कंप्यूटर खोल देता है, सब फोल्डर्स देखता है, अरे कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको स्वर्ग का भी लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी लाइट एंड साउंड शो क्यों देखा? क्योंकि ताकि वो अभी आपके ब्रेन में है ना, आपके बुद्धि में वो इमेजेस गई। तो बुद्धि में क्या होगा, जब भी आप देखेंगे सोचेंगे तो आपके सामने वो स्वर्ग का नजारा सामने आ जाएगा। एक्सरसाइज भी हमने यहाँ प्रैक्टिकली क्यों किया? क्योंकि फिर वो एक आपका संस्कार बना, जो हम करेंगे वैसे संस्कार बनता है। तो अभी कल से क्या शुरू हो रहे हैं? नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारक हो। तो अभी क्या करेंगे नवरात्रि में? नवरात्रि में क्या क्या किया जाता है? जागरण करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं, फिर सात्विक भोजन देते हैं। तो भोजन का तो हमने सबने देखा, जागरण भी अभी हमारा हो गया। हमें क्या करना है? हमें अज्ञान नींद से उठना है ना, इसीलिए जागरण। नहीं तो दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लेकिन जागरण किया जाता है। और व्रत क्या लेंगे आज से? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे रहना है? खुश रहना है, शांत रहना है, शक्तिशाली होकर रहना है। और आपने देखा कि देवियों को जो दिखाते हैं, तो देवियों को क्या दिखाते हैं? असुर संहारनी, उसके हाथ दिखाते हैं और उसके पैरों में क्या दिखाते हैं? असुर। तो ऐसे कभी हो सकता है क्या? कोई 8 भुजा वाली दिखाना है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या करेंगे? तो सिगरेट दिखाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। डेंजर दिखाना है तो क्या करेंगे? स्कल दिखाते हैं, खाली ना जनरेटर ऑन कर दिखाते हैं, स्कल दिखाएंगे और उस पे क्रॉस लगाएंगे। तो वैसे ही दिखाने के लिए अष्टभुजा मना वो सारी शक्तियां हमारे पास है। नहीं तो देवियों को ऐसे कभी हिंसक दिखा सकते हैं क्या? हिंसक दिखाया है मना क्या? वो आसुर कहाँ है? वो आसुर बाहर है क्या? वो आसुर कहाँ है? हमारे अंदर। वो जो निगेटिविटी है, कमी कमजोरी है, तो वो आसुर क्या करने हैं? हमें शक्ति बनकर, है ना। तो शक्तियों का जागरण, तो शक्ति कहाँ है? हमारे अंदर ही है। तो शिव शक्ति। तो 8 भुजा मना क्या दिखाते हैं? ये जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखाया है, ये सारी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? मेन 8 शक्तियां। बाकी जैसे शांति भी शक्ति है, तो वैसे पवित्रता भी शक्ति है, ज्ञान भी शक्ति। लेकिन ये जो शक्तियां आती है, वो कौन सी शक्तियां आती है हमारे पास? जैसे निर्णय करने की। देखो, निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती है तो हमें पूछना पड़ता है, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? हमें बाहर पूछने की क्या जरूरत है? हमारे पास बुद्धि दी हुई है, हमारे पास शक्ति है, तो उसके लिए क्या करना होगा? परखना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। अभी कोई कुछ बोलता है तो हमारे पास सहन शक्ति नहीं होती है, तो हम क्या बोलते हैं? मैं किसी की बातें नहीं सहन कर सकती हूँ। तो क्या बताते हैं कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। तो सहन करने की शक्ति होगी तो क्या होगा? किसी ने कुछ बोला तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा। समाने की शक्ति मना क्या? कोई कुछ बोलता है तो हम क्या कर लेते हैं? उन्हें समा लेते हैं। तो क्या आती है? समाने की शक्ति आती है। बातों को हम क्या करते हैं? समेट लेते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो उसको क्या कहते हैं? समेटने की शक्ति। अभी क्या सारा विस्तार है तो हम विस्तार में चले जाते हैं। समय मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मोबाइल देखना चले जाते हैं। विस्तार विस्तार। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है। सामना करने की, जीवन में चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां आती है तो क्या करना होगा? सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, सभी को सहयोग देना है। तो ये 8 शक्तियां याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ताकि वो आपको याद रहेगा। जैसे 7 वैल्यूज और वो सारा बताया तो अभी आपको याद हो गए। तो एक लड़का था, उसके पास एक टॉर्टोइस था।
तो वो लड़के को गांव जाना था। अभी टॉर्टोइस को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता है, तो वो लड़का क्या करता है, उस टॉर्टोइस को अपने साथ बैग में डाल के, अभी वो लेकर कैसे जाएगा, गांव जाना है तो एक बैग लेता है, तो उस बैग में क्या करता है, उस टॉर्टोइस को रखता है। तो टॉर्टोइस अभी बैग में जाएगा तो क्या करता है, टॉर्टोइस अपनी सारी जो भी उसके अंग बाहर आए हैं उसको, अंगों को क्या करता है, समेट लेता है। तो बैग में रखा, बैग को पैकअप किया, वो लेकर जा रहा था, तो रास्ते में वो क्या देखता है, जो आम का पेड़, तो आम के पेड़ में काफी सारे आम लगे हुए थे, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। तो पत्थर मारकर वो जो आम का पेड़ क्या कर रहा है, सहन कर रहा है और क्या कर रहा है, आम दे रहा है। तो ये भी आम खाता है, और आम खाने के बाद उसको प्यास लगती है, तो जाते जाते उसको क्या दिखती है, नदी दिखती है। तो नदी पर जाता है और नदी से पानी पीता है, तो तभी वो देखता है कि नदी क्या कर रही है, सारा कचरा अपने अंदर समाते जा रही है। तो वो पानी पी रहा था, तो पानी पीते पीते क्या करता है, नीचे देखता है पानी में, उसको क्या दिखती है, अंगूठी दिखती है। तो अभी वो अंगूठी रियल गोल्ड की है या क्या है, वो देखने के लिए वो सोचता है कि मैं अभी ये अंगूठी लेकर मैं ज्वेलर के पास जाता हूँ। तो ज्वेलर क्या करता है, उस अंगूठी को परखेगा, ये सही है क्या, रियल है या नकली है। तो वो परख कर निर्णय देता है कि ये अंगूठी क्या है, सही अंगूठी, मतलब रियल अंगूठी है। और उसके फिर वो क्या देता है, उसको पैसे देता है, क्योंकि वो अंगूठी का क्या करेगा, तो उसके रिटर्न में वो पैसा लेता है। पैसा लेकर जब वो शॉप से बाहर निकलता है तो क्या देखता है, रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट जिस बच्चे का होता है, तो अभी ये क्या करता है, वो उस बच्चे के पास जाता है, और वो बच्चा भी सोचता है कि ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, अभी परिस्थिति आई है, मुझे इसको क्या करना होगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये लड़का क्या करता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसको सहयोग देता है। उतने में फिर उस लड़के के माता पिता आते हैं, और इस लड़के को फिर वो क्या करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, हॉस्पिटल लेकर आए। तब ये कहानी याद रहेगी। तो इस कहानी से आपको क्या करना है, 8 शक्तियों को याद करना है। सबसे प्यार क्या है कि वो जो कछुआ था उसने अंगों को समेट लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्तार को संकीर्ण करना। तो हमें भी क्या करना है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, जब समय मिलेगा अच्छा सोचना है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस करने हैं। दूसरा क्या था, बैग में रखा उसने, तो क्या है, पैकअप है ना। जब भी हमें घर जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो हम क्या करते हैं, बैग पैकअप करते हैं। शूटिंग होने के बाद क्या बोलते हैं, चलो पैकअप पैकअप। तो क्या करना है, बातों को पैकअप करना है, बातों को समेट लेना है, बातों के विस्तार में नहीं जाना है। जब पेड़ को पत्थर मिल रहा था, लेकिन पेड़ क्या कर रहा था, सहन कर रहा था, तो सहन शक्ति। फिर नदी में पानी पीने के लिए गया, तो नदी क्या करती है, सब कचरा तो समा लेती है। हमें क्या करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है, जो भी होता है, जो है जैसे एक्सेप्ट करना है। फिर वो ज्वेलर के पास गया, तो उसने क्या किया, परख कर निर्णय दिया। तो हमारे पास क्या आती है, परखने की, कि क्या सही है क्या गलत है, मुझको क्या करना चाहिए। तो परखना है और फिर निर्णय लेना है। और फिर हमें क्या करना है, परिस्थितियां जो भी आएगी, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना है, हमें परिस्थितियों का सामना करना है, और सभी को क्या करना है, सहयोग देते जाना है। तो सहयोग देने से क्या बन जाते हैं, हम फरिश्ते बन जाते हैं। सभी हमें क्या करते हैं, दुआएं देते हैं। तो सभी को सहयोग देना है, सहयोग लेना है। जो देंगे तो रिटर्न में लोग भी हमें क्या करेंगे, सहयोग देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये 8 शक्तियां आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और उससे क्या होता है, ये शक्तियां आती है, और हमारे अंदर के जो 10 कमी कमजोरियां है, 10 हरा, इसीलिए क्या बोलते हैं, 10 हरा, है ना, 10 हरा। तो क्या क्या हमारे अंदर से कमी कमजोरियां निकल जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आवेश, आलस्य, छल और हट। ये सारा हमारे अंदर से, ये निगेटिविटी तो क्या है, ये सारे असुर कहाँ है, हमारे अंदर है। तो फिर लास्ट डे हम क्या करेंगे, 2 तारीख को विजयादशमी मनाएंगे, हम दशहरा मनाएंगे, हमारे ऊपर विक्ट्री प्राप्त करेंगे। किसके ऊपर, कमी कमजोरियों के ऊपर। तो अभी रियल अर्थ से कल से आप क्या करेंगे, नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे,
आप गरबा भी खेलने जाएंगे, उससे क्या होगा, गरबा खेलने से एक तो खुशी भी होगी और दूसरा रास, हमें जीवन में रास करनी है। जब हमारे अंदर ये शक्तियां आती है तो कोई कैसे भी डंडी मार रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वैसे ही डंडी मारते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो युद्ध का मैदान बन जाता है। तो हमारा घर भी क्या होता है, वो कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो युद्ध का मैदान बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, किसी ने कुछ बोला कोई बात नहीं, उनके साथ है ना एंजॉय करेंगे तो हमारा जीवन भी क्या बन जाता है, एक रास बन जाता है। तो परमात्मा आकर हमें ये सारा यही बताते हैं कि खुश रहना है, एंजॉय करना है। लेकिन ये सारे त्योहार हमें यही बताने आते हैं कि खुश रहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे विधि क्या है, क्या करना है, उस रीति से करते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, ये सारी शक्तियों को मुझे धारण करना है, मेरे अंदर के जो निगेटिविटी, कमी कमजोरियों को भस्म करना है, ये नहीं समझते। और आज का दिन क्या है, आज का दिन क्या है, आज 21 तारीख है और पितृपक्ष जिसको बोलते हैं ना, तो आज है ना पितृपक्ष अमावस्या। तो हमें क्या करना है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग पूर्वज थे उन्हें याद करना है, लेकिन हम उसको सिर्फ विधि समझते हैं और अंधश्रद्धा के रीति से फिर हम हाँ चलो सभी को ये भोजन बनाना है, भोग लगाना है, वो बनाते समय भी अरे कितना बनाना है, क्या करना है, तो वो खुशी से भी नहीं करते। तो हमें क्या करना है, वो समझ कर करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो उसके पीछे साइंस होता है, उसके पीछे अध्यात्म होता है। तो सभी को आज जो प्यार से जो भी हमारे पूर्वज होकर गए उनको याद करना है। मान लो उनको हमने दुख दिया है तो उनसे क्या करनी है, माफी मांगनी है। हो सकता है कभी उनके साथ हमारा नहीं जम रहा था तो हम दुखी हुए थे, तो हमें बड़े दिल से उन्हें माफ करना है ना, उनसे हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे हमें शक्तियां लेनी है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो आत्मा है, वो सिर्फ शरीर छोड़ते हैं। जो भी हमारे बुजुर्ग थे, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, जो भी, तो वो जहां पर भी वो आत्मा है, उनके लिए हमें क्या भेजना है, शुभ भावना, उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भेजने हैं। तो रिटर्न में क्या आता है, उनसे भी हमें शुभ भावना, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है, ये शरीर, शरीर 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्वों में विलीन होता है ना, मैं कभी नहीं मरती हूँ। तो ये जब क्लैरिटी आती है ना, तो आज सबसे बड़ा दर्द किसका रहता है, मृत्यु का। लेकिन मेरी तो मृत्यु कभी होती ही नहीं है, ना मेरी मृत्यु होती है ना अपनों की मृत्यु होती है। तो जो भी सिर्फ ये शरीर 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा एक शरीर छोड़कर गर्भ में जहां दूसरा शरीर निर्माण हुआ है वहां पर वो प्रवेश करती है। और इसीलिए कोई भी शरीर छोड़ता है तो हमें कभी दुखी नहीं होना है, कभी रोना नहीं है, क्योंकि जो हम एनर्जी भेजेंगे वो एनर्जी उस आत्मा के साथ जाती है और वो आत्मा का उस एनर्जी से शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए हम 12वें 13वें दिन क्या करते हैं ना, मीठा बनाया जाता है कि अभी आपका हमारे साथ के ये खत्म, तो वो खत्म नहीं होते हैं, है ना, उनकी हमें शरीर से कमी डेफिनेटली लगेगी, लेकिन हमें क्या करना है, वो शांति के, वो खुशी के वाइब्रेशन भेजने हैं कि आप जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपको आपके नए है ना परिवार मिला है, नए माता पिता मिले हैं, आपको नया घर मिला है, आप वहां पर बहुत खुशी से, शांति से, प्यार से रह रहे हो, ऐसे हमें उनको क्या करने हैं, ब्लेसिंग्स भेजनी है। तो ये सारा क्यों करना है ना, उसके पीछे का साइंस हमें समझना है और फिर वो करेंगे, श्रद्धा से करना है, अंधश्रद्धा से कोई नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ अंधश्रद्धा की बात हो रही है। तो इसीलिए आप सभी को अभी भी ये जो आज का जो भी पितृपक्ष एंड हो रहा है, तो उसके लिए हमने जो भोग लगाया है वो प्रसाद भी दिया जा रहा है और आप सभी के है ना पूर्वज जहाँ पर भी है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, ये हम शुभकामना करते हैं। और कल से आने वाली नवरात्रि आप सभी बहुत खुश रहे, सेलिब्रेट करें और दशहरा भी आपको, दशहरा का भी अभी मुबारक देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो मुझे लगा कल का है तो आप सभी के साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो अगला जो गर्भ संस्कार का ये क्लास 26 अक्टूबर को होगा, क्योंकि बीच में दिवाली आएगी, तो आप सभी वापस आकर अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें थोड़ी नई है, बार बार सुनेंगे भी तो भी वो पक्का होता जाएगा। तो और इसके लिए आपको लगता है प्रेग्नेंट होना जरूरी है, ये सब बातें हमने जो सुनी, तो अगले टाइम आप आपके फ्रेंड्स को, नेबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, सास ससुर जो भी होंगे उनको भी लेकर आ सकते हैं। तो हम सब मिलकर अगले टाइम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू, ओम शांति, थैंक यू सो मच।
तो जाते समय आप